हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए जिन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें भटकती आत्मा कहा था, एनसीपी नेता शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि मोदी ने अपना संतुलन खो दिया होगा। उन्होंने कहा कि कोई अन्य प्रधानमंत्री नहीं है जिसमें इस तरह की बात कही हो। पवार ने ये भी कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राज्य को 230 से 240 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। सांगली में एक रैली के बाद गुरुवार दोपहर थोड़े समय के लिए रुकने के दौरान पवार अपने गृह क्षेत्र बारामती में दी इंडियन एक्सप्रेस से बात कर रहे थे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें मोदी की टिप्पणी से दुख हुआ है, उन्होंने कहा, मैं आहट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपना संतुलन खो दिया है। मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह बोलते नहीं सुना। मुझे लगता है कि उन्हें एहसास हो गया है कि इस बार उनकी हार होगी। पवार ने आगे कहा, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपनी कार्रवाई से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को नाराज कर दिया है और उन्हें दक्षिणी राज्य या पश्चिम बंगाल या अल्पसंख्यकों को वोट और कई अन्य नहीं मिलेंगे। मैं आगे बढ़ सकता हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वे 230 से 240 सीटों को पार नहीं करेंगे, पवार ने कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चंडीगढ़ और सूरत में जो किया है वह न सिर्फ गलत था बल्कि गैर कानूनी भी था। 30 जनवरी को भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत हासिल की, जब रिटर्निंग अधिकारी ने आप कांग्रेस गठबंधन के 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों को खारिज कर दिया और आप उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने और बाकी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। पवार आगे कहते हैं, वे अब इसी हद तक गिर चुके हैं। वे कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और आरक्षण तथा संविधान से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं। ऐसी बात कहाँ लिखी है? वे ऐसी बातें कहते हैं जो मनगढ़ंत है। मोदी द्वारा महाराष्ट्र में अब तक 13 रैलियों को संबोधित करने और कुछ और रैलियों को संबोधित करने पर पवार ने कहा कि यह उस बात का संकेत है जो उन्होंने अभी कहा था। राज्य में 5 चरण के मतदान की क्या आवश्यकता थी? यदि 39 सीटों वाले तमिलनाडु में एक ही चरण में मतदान हो सकता है, तो महाराष्ट्र को 48 सीटों के लिए 5 चरणों की आवश्यकता क्यों है? ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपनी जमीन खो रहे हैं। एनसीपी में विभाजन के साथ पवार की बेटी सुप्रिया सुले को बारामती में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ खड़ा किया गया है, जहां 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। यह पूछे जाने पर कि वह नई चुनौती का मुकाबला कैसे कर रहे हैं, पवार ने कहा, मैं बारामती में कुशल नहीं हूँ। मैं हर समय भ्रमण करता रहता हूँ। मैं यहाँ मैदान पर नहीं गया हूँ। सुप्रिया अपने अभियान को परिवार के अन्य सदस्यों और अपने सहयोगियों की मदद से अकेले संभाल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों से जुड़ाव खो रहा हूँ। जुड़ाव पुरानी और युवा दोनों पीढ़ियों के साथ है और ये कभी खत्म नहीं होगा। मैं यहाँ केवल एक रैली को संबोधित करूंगा, जैसे कि मैं पिछले कई चुनावों से करता आ रहा हूँ। आखिरी दिन में बारामती के लोगों से बात करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मुझे क्या कहना है। 20 वर्षों तक मैं केंद्र से जुड़ा रहा और मैंने जो कुछ भी शुरू किया था उसे अपना काम जारी रखने के लिए अजीत पवार पर छोड़ दिया। मैंने उसे खुली छूट दे दी, बिना यह सोचे कि इसका फायदा उठाया जाएगा, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि अजीत पवार ने वह मैदान बुक कर लिया है जहां से शरद पवार हमेशा अंतिम दिन की रैली करते थे, जिसे उन्हें वैकल्पिक स्थल की तलाश करनी पड़ी। इस पर वरिष्ठ पवार ने व्यंग भरी मुस्कान दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि एनसीपी महाराष्ट्र में कितनी सीटें जीतेगी, उन्होंने कहा कि उन्हें निश्चित रूप से सभी 10 सीटें मिलेंगी। अपने सहयोगियों कांग्रेस और शिवसेना उद्धव के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था के अनुसार एनसीपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या कोई सीट उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, सभी महत्वपूर्ण है। विपक्षी गठबंधन के खंडित होने की धारणा पर एक सवाल का जवाब देते हुए पवार ने कहा, उन्हें 4 जून को सच्चाई पता चल जाएगी, बस इंतजार करें और देखें। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।